अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड स्पेशलिस्ट, आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है कैंसर। कैंसर के बारे में आपने सुना ही होगा। शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आप अपने रिलेटिव से, दोस्त अहबाब से सुनते ही रहते हैं कि किसी न किसी को कैंसर है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि उसकी मेन वजूहात क्या हैं और उनसे हम बच कैसे सकते हैं। और हमारे दीन इस्लाम के अंदर एक ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अगर हम जिसे एक्सेप्ट करते हैं और अगर उस पर हम चलते हैं तो हम कैंसर से ज़्यादा हमारे 50+% चांसेस हो जाते हैं कि हम उससे बच सकते हैं। वो क्या है? तो पहले मैं आपको इसकी वजूहात में से बताता हूँ कि पहली वजूहात क्या है। चीनी का बहुत बेदरेग इस्तेमाल, ये ना सिर्फ शुगर बल्कि ये कैंसर की भी वजह है। वो कैसे वजह है मैं आपको बताता हूँ। जो कैंसर है, कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स की, यानी कि जो एक नॉर्मल ग्रोथ है, जो आम एक बॉडी में जो हमारी जिस्म में खुलिया है वो अपनी मनमानी करके खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये कैंसर है। ठीक है। तो वो जो कैंसर के सेल होते हैं उनकी जो शुगर कंजप्शन है ग्लूकोज़ की, वो 10 से 50 गुना ज़्यादा होती है बनिस्बत हमारे एक नॉर्मल सेल के। तो अगर आप शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें आपके चांसेस हैं कि आपको कैंसर हो सकता है, और अगर है तो वो बड़ी रैपिडली स्पीड से ग्रो करेगा। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? दूसरे नंबर पे आ जाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसे हम चाइनीज़ नमक भी कहते हैं, एक फ्लेवरिंग कंपाउंड है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूटामीन होता है। ठीक है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बनता है। तो वो क्या है? जब कैंसर सेल्स कंज्यूम करते हैं शुगर को, ग्लूकोज को, उसके बाद ये ग्लूटामीन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक वजह है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस आजकल आप देखेंगे हर बंदे को कोई ना कोई परेशानी है। कोई बेगम से तंग है, कोई बच्चों की फ़ीस से तंग है, कोई महंगाई से तंग है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी को कोई हादसा पेश आ गया, तो हर बंदा टेंशन में है। तो जो टेंशन है वो क्या करता है? टेंशन के दौरान आपका एक कॉर्टिसोल, एक एंजाइम और बेसिकली एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। उससे क्या होता है? उससे भी आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कॉर्टिसोल जो हार्मोन है जब स्ट्रेस में रिलीज़ होता है तो इससे आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। और इससे क्या होता है कि बेसिकली जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें एक ख़ास सेल्स होते हैं, टी सेल्स, टी किलर सेल्स भी जिन्हें कहते हैं, जो कैंसर के जो सेल्स हैं उन्हें ख़त्म करता है। तो ये सप्रेस हो जाते हैं, यानी कि अंडर डिप्रेशन, अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेस की वजह से भी आपके कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ है? आपका रात के वक्त ज़्यादा जागना, उससे भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस आना शुरू हो जाती है। तो आपके इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है। एक और वजह वो है जी ग्रिल मीट, जो हम भुना हुआ गोश्त या चिप्स खाते हैं, जिन्हें हम ज़्यादा ब्राउन करने की कोशिश करते हैं। तो उससे एक्रिलामाइड एक कंपाउंड पैदा होता है कि जो भी कैंसर कॉजिंग होता है। और एक और जो इसमें मॉडर्न लोगों के हवाले से एक चीज़ बताऊँ, मैं वैसे भी कहता हूँ ये चस्के इंसानों को मरवा देते हैं। वो क्या? आजकल आपने फीमेल्स में देखा होगा धूप में निकलती हैं जी, हमने सनस्क्रीन लेना है, सनस्क्रीन लगाना है। ये क्या होता है? सनस्क्रीन के अंदर होता है जिंक ऑक्साइड, ये फ्री रेडिकल है। और जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपके सेल्स को डैमेज करते हैं और फिर सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ होती है, जिन्हें हम कहते हैं कैंसर। जहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलें जी, अब आपको बताते हैं कि इस दीन इस्लाम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप कैंसर से बच सकते हैं। जी वो है रोज़ा रखना। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपने रोज़े हैं तो रमज़ान में ही रखने हैं, आप आम दिनों में भी, जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। तो आम दिनों में आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका है, मैं डेली बेसिस पे करता हूँ। वो क्या है कि मैं मगरिब की नमाज़ के बाद कुछ नहीं खाता। ठीक है। कब तक नहीं खाता? सुबह तकरीबन 8 बजे तक, जब मैंने नाश्ता करना होता है उस टाइम तक मैं कुछ नहीं खाता। आप जब इस फास्टिंग पे आएंगे, इस रोज़े पे आएंगे, आपका पेट खाली रहेगा। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसका सबसे पहला फ़ायदा है वो क्या है जी? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो कैंसर्स के सेल हैं वो 10 से 50 गुना ज़्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं। तो जब वो नहीं होगी शुगर, आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता, तो फिर आपकी बॉडी क्या करती है? जो हमारे जिस्म के अंदर डिफरेंट सेल्स जो कैंसर की तरफ जा रहे हैं, ये जो डैमेज सेल्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि कैंसर सेल्स हैं, जो डैमेज सेल हैं, हमारी बॉडी उन्हें खुद ही कंज्यूम करके एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देती है। दूसरा क्या फ़ायदा होता है भूखा रहने से? वो ये है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है और जो किलर टी सेल्स हैं उनकी जो बनना है वो तेज़ हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, और हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा किलर टी सेल्स बनाती है। अगली क्या बात है कि जो आपकी बॉडी में कहीं सोजिश होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, और जहाँ हमारी बॉडी में सोजिश होती है, जो हमारे कैंसर्स के सेल्स होते हैं वो उसकी तरफ जाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से हम जो रोज़ा रख के भूखा रह के अपने आप को, बॉडी को आप समझें कि खुद ही
अपनी बॉडी जो है वो अपने आप को दोबारा बहाल करने की तरफ आ जाती है, खुद ही लड़ने की तरफ आ जाती है कैंसर सेल से, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से कैंसर से बच सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारी डाइट के अंदर एक नॉर्मल चीज़ है वो है जी स्पाइसेस का ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है, जितनी भी ये स्पाइसेस हैं मैं कहता हूँ आप उसे चाय में इस्तेमाल करें, खाने में इस्तेमाल करें। ये नहीं कि मैं सुरख मिर्च की बात कर रहा हूँ, मैं जिन चीज़ों की बात कर रहा हूँ वो अलहदा हैं। हल्दी है, इलायची है, ज़ाफ़रान है, खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, कुलवंजी है, जैतून का तेल है। ये वो चीज़ें हैं, जैतून के तेल के साथ खजूरें हैं, तिल हैं, ये ऐसी चीज़ें, ये भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और इन चीज़ों का सारों का एंटी कैंसर इफेक्ट है। अब जो आपको मैंने रोज़े वाली बात की उसके हवाले से मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक रिसर्च बताता हूँ, उससे आपको एक चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दुनिया में तकरीबन हर 1 लाख बंदे में से 198 लोगों को कैंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं मुसलमान ममालिक की तरफ। मैं पाकिस्तान की तो यहाँ रिसर्च कोई कोट कर नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान का तो ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स आपको अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो कुछ मुल्कों के अवेलेबल है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या है, आप आ जाते हैं जी, उसमें सऊदी अरेबिया का जिक्र करते हैं। तो अगर आपको मैं सऊदी अरेबिया का बताऊँ तो तकरीबन 1 लाख में से सिर्फ 96 बंदों को, UAE जहाँ दुबई अबू धाबी जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ 1 लाख में से सिर्फ 107 बंदों को, यमन में सिर्फ 97 बंदों को। इसकी निस्बत आ जाएँ अब गोरे मुल्कों की तरफ, ऑस्ट्रेलिया में हर लाख में से 468 बंदों को, हंगरी एक मुल्क है 368 बंदों को, USA 352 बंदों को कैंसर है। यानी कि आप देखें जहाँ रोज़ा है वहाँ कैंसर की 50% से भी कम प्रोपोर्शन है। अच्छा, और क्या चीज़ें आ जाती हैं, अगर आप सिगरेट ले रहे हैं, अगर आप कोई तंबाकू नोशी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल कम कर दें। मैं कहता हूँ बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि तकरीबन 5000 से ज़्यादा डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं तंबाकू के अंदर, जिनमें से 50 का अगर आप कोई रिसर्च पढ़ेंगे तो डायरेक्ट रिलेशन है कैंसर से। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को ख़त्म करें। और शराब मुझसे भी इस्लाम में हराम है, तो काइंडली इससे दूर रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैंसर के बारे में समझ आ गई होगी। किसी किस्म का अगर कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। जज़ाकल्लाह।